हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम एक नया चैप्टर न्यायपालिका को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अच्छे से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। न्यायपालिका इसका कार्य क्या होता है? तो न्याय करना। इनका कार्य क्या है? कार्य न्याय करना। इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान का संरक्षक। ये जो न्यायपालिका है, इनके दो स्तर होते हैं। केंद्र में और राज्य में। केंद्र में और राज्य में। ये जो केंद्र में होते हैं, इसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय। इसे एससी सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 124 में है। और ये जो राज्य है, यहाँ पे जो है कि उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय। इसे एचसी हाई कोर्ट लिखते हैं। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 214 में है। तो पहले हम जो है कि उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उसके बाद उच्च पहले उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, उसके बाद हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। इन सभी को जानने से पहले हमें न्यायपालिका के इतिहास को जानना होगा। तो पहले इतिहास को जानेंगे, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के बारे में, उसके बाद उच्च न्यायालय को। तो हम क्या जाने, ये जो न्यायपालिका है इसका कार्य क्या होता है? तो न्याय करना। ये जो है कि न्याय करने का कार्य करते हैं। संविधान का इसे संरक्षक भी कहा जाता है। ये इसे संविधान का व्याख्याता भी कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान का क्या करते हैं? व्याख्या करने का कार्य करते हैं। ये जो न्यायपालिका है, इनके दो स्तर हैं, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। केंद्र में जो है उसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। और राज्य में जो है इसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हाई कोर्ट बोला जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 214 में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। उच्चतम न्यायालय। इसके यदि इतिहास को देखें, इतिहास, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का बात कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का बात कहा। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और ये बना कब? ये जो है कि एक साल बाद 1774 में कोलकाता में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 1774 में
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। और दिल्ली में जो है कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय बोल सकते हैं, संघीय न्यायालय इसे फेडरल कोर्ट कहा जाता है। फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1935 में प्रावधान किया गया। 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसके यदि बोले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुवेचर। मॉरिस गुवेचर जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो 1773 में पहली बार जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की एक स्थापना भारत में किया जाए। इसी के तहत 1774 में, ये डेट याद रखिएगा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किए गए। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश जो है कि एलिजा इम्पे बने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसे इंग्लिश में फेडरल कोर्ट कहा जाता है। और ये जो है कि 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में जो है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मॉरिस गुवेचर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये फेडरल कोर्ट क्या है, इनको अभी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इनको मिटाते हैं।
1 अक्टूबर 1937 दिल्ली में क्या बना? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय। ये जो संघीय न्यायालय है ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके विरुद्ध हम दिल्ली लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे, क्योंकि इनके विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील किया जा सकता था। इसके बाद जो है कि वर्तमान में यदि बोले कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कब आया? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसके यदि बोले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया बनता है। हीरालाल जयकानिया। हीरालाल जयकानिया जो है कि ये जो है कि फेडरल कोर्ट के अंतिम और चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। फेडरल कोर्ट के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो 1 अक्टूबर 1937 में जो है कि दिल्ली में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किए गए। ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। 1774 में जो कोलकाता में और दिल्ली में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किए गए, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इनके विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? जिसका निर्णय अंतिम हो, जिसका निर्णय अंतिम हो। किंतु हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इनके विरुद्ध जो है कि लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। तो ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, संघीय न्यायालय था। वर्तमान में यदि बोले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या अस्तित्व में कब आए, तो 28 जनवरी 1950 देश आजाद के बाद
दिल्ली के जो है कि सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, यानी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हीरालाल जयकानिया बनते हैं। ये जो हीरालाल जयकानिया है, ये फेडरल कोर्ट के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, हीरालाल जयकानिया। और एक और मुख्य न्यायाधीश हैं सब्सयाची मुखर्जी। सब्सयाची मुखर्जी। इन दोनों का निधन मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए हुआ। इन दोनों का निधन मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए हुआ। हीरालाल जयकानिया जो है, हीरालाल जयकानिया, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये जो हीरालाल जयकानिया हैं और एक मुख्य न्यायाधीश सब्सयाची मुखर्जी, ये दोनों जो है कि इन दोनों का जो है कि निधन जो होता है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए हुआ। ये जो हीरालाल जयकानिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो आज हम जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास को देखने का प्रयास किए। अब जो है कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।